हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल, जो क्लास 9 चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का टॉपिक है। इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का 3 टॉपिक 3 सेपरेट वीडियो में बनाया है, जो इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम इंडोसाइटोसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से 2 क्वेश्चन, प्लाज्मोलाइसिस और सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है। तो अब इंडोसाइटोसिस क्या होता है? The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquire its food through such processes. सेल मेम्ब्रेन लचीलापन मीन्स फ्लेक्सिबल होता है। वह सेल को बाहरी पर्यावरण से भोजन और अन्य पदार्थ को अंदर लेने में सहायता करता है। इसी फेनोमिनन को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा इसी प्रोसेस से अपना भोजन ग्रहण करता है। आइए अब ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल? डिस्कस। कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं, इसे डिस्कस करें। तो जैसे कि आप पिछले वीडियो में पढ़े हैं, सेल में कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ डिफ्यूजन के प्रक्रिया से जाता है, और पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ ऑस्मोसिस के प्रक्रिया से जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड in high concentration inside the cell and outside the concentration of carbon dioxide is low in cell. Now water moves across the high concentration to low concentration in cell by process of osmosis. Why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? ये दूसरा क्वेश्चन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि वह कुछ स्पेसिफिक मटेरियल को ही अंदर तथा बाहर जाने की अनुमति प्रदान करता है। तो इसे हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट्स अलाउड टू सम स्पेसिफिक मटेरियल टू इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो आइए अब ये पढ़ते हैं सेल वॉल। Plant cell, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक बाहर कठोर परत होता है, उसे हम सेल वॉल कहते हैं। The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. जो सेल वॉल होता है वह सेलुलोज से बना होता है। Cellulose is a complex substance and provide structural strength to plant. सेलुलोज एक बहुत कॉम्प्लेक्स पदार्थ है और यह प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or concentration of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. जब किसी प्लांट सेल में ऑस्मोसिस द्वारा पानी की हानि होती है तो सेल मेम्ब्रेन सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस फेनोमिनन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस फेनोमिनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम इस फेनोमिनन को इस एक्टिविटी के द्वारा देख सकते हैं। आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो इस फेनोमिनन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। What do we infer from this activity? It appears that only living cell and not dead cell are able to observe water by osmosis. इस एक्टिविटी से क्या निष्कर्ष निकलता है? ऑस्मोसिस के द्वारा केवल जीवित सेल ही पानी को ऑब्जर्व कर सकता है, न कि मरा सेल।
Cell wall permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. सेल वॉल प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया की सेल को अपेक्षाकृत कम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बिना फटे बनाए रखती है। In such media, the cells tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. ऐसे माध्यम में सेल ऑस्मोसिस द्वारा पानी लेती है, सेल फूल जाती है और सेल वॉल के ऊपर दबाव डालती है। The wall exert and pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surroundings medium than animal cell. सेल वॉल भी फूली हुई सेल के प्रति इक्वल रूप से दबाव डालती है। सेल वॉल के कारण प्लांट सेल पर्यावरण में परिवर्तन होने से एनिमल सेल की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकता है। तो आज के लिए भी बस इतना ही। अगले वीडियो में हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।